हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कर रहे हैं वर्स 39। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? अर्जुना क्वेश्चन पूछता है और लॉर्ड श्री कृष्ण आंसर करते हैं डायरेक्टली कि वो अर्जुना इट इज़ लस्ट। और फिर उसके बाद लॉर्ड श्री कृष्ण थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि लस्ट का क्या क्या डिग्रीज होता है। अब इस वाले वर्स में भी लॉर्ड श्री कृष्ण थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे लस्ट को। एनिमी को अभी डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो देखते हैं ये वाला वर्स 39 गोes लाइक दिस। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो, मतलब एक ज्ञानी, एक वाइस इंसान का क्या करता है, ये आवृत्तम ज्ञानम एतेन, उसका प्योर कॉन्शियसनेस को आवृत्तम कवर कर लेता है। और ये क्या है? नित्य वैरिणा, इट इज़ द इटर्नल एनिमी। और कौन है ये इटर्नल एनिमी? काम रूपेण कौन्तेय, ओ कौन्तेय, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, काम रूपेण। और दुष्पुरेण, इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। और अनलेन च, इट बर्न्स लाइक फायर। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात के फॉरवर्ड में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे श्रीला प्रभात लिखते हैं, इट इज़ सेड इन द मनुस्मृति that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. तो भले एक इंडिविजुअल को लगे कि हम कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ करेंगे और हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसको एक पॉइंट में ऐसा होता है एक लिविंग एंटिटी को कि उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में फ्लो हो जाता है। और एक कैटेगरी रहता है जिसमें एक इंडिविजुअल को लगता है कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेते हैं फिर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुष्पुरेणा नलेन च, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है और इट बर्न्स लाइक फायर। यहाँ पर शिला प्रभात बताते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी लस्टी थिंग को करता है तो वो और भी फ्यूल डाल रहा है, मतलब आग में और भी ज़्यादा घी डाल रहा है, और घी डालने से और वो आग जलने लगता है, ना कि सेटिस्फाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला सारा एक्टिविटीज़ को करेगा और फिर सेल्फ रियलाइज सोल बन जाएगा, सेटिस्फाइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन द मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स एंड दस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुन्य आगार और द सैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। तो यहाँ पे लॉर्ड श्रीला प्रभात बताते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, और मटेरियल वर्ल्ड में लोग जो कुछ भी काम करते हैं उनके बीच का सेंटर रहता है सेक्स लाइफ। जैसे कि हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस जो लोग हैं, वो लोग भले ही कुछ भी काम करते हो, अब कि जितना भी लाइफ टाइम रहता है हम लोग का 80 सालों तक, कुछ भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, उन सब कामों में सेंटर एक रहता है, दैट इज़ कृष्णा। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान कृष्णा को सेंटर में रख के जितना भी अपना लाइफ रहता है, जो भी लाइफ बोलते हैं ना कि वर्क लाइफ और जो भी लाइफ रहता है, सब अपना काम को करता है कृष्णा को सेंटर में रख के। लेकिन एक जो मटेरियलिस्टिक इंसान रहता है, वो उसका लाइफ का सेंटर क्या रहता है? सेक्स लाइफ उसका लाइफ का सेंटर रहता है। और ऐसा बहुत सारा मटेरियली एलिवेटेड इंसान को भी देख सकते हैं कि मटेरियली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो, और वो लोग भी ऐसा सेक्स लाइफ को अपना सेंटर रखते हैं। और इसलिए लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि
दी सैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हम लोग को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखता है, इस अर्थ में मान लेते हैं, तो वो है सेक्स लाइफ, जो कि हम लोग को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखता है। इन द ऑर्डिनरी प्रिजन हाउस criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of Lord are shackled by sex life. हम लोग के वेदास में इंजंक्शंस हैं कि ये जो सेक्स लाइफ है इसमें एक इंडिविजुअल इंडल्ज कर सकता है होली एंड सोनली फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, और वो भी मैरिज के ज्यूरिडिक्शन में। तो आजकल तुमको ऐसा बहुत सारा हम लोग के होता है ना सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर लोग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारा लड़की लोग के साथ अपना रिलेशनशिप को रखेंगे और वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन इंसान है, लेकिन ये हम लोग के शास्त्रार्थ में इंजॉइंट नहीं है, ये हम लोग के वेदास के अगेंस्ट है। एक इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं महाराज युधिष्ठिर से। एक इंडिविजुअल जो एक्चुअल में सुपीरियर हो, एक्चुअल में लॉर्ड श्री कृष्णा का डिवोटी हो और सुपीरियर हो और रिस्पेक्टेबल इंसान हो, वो अगर सेक्स में इंडल्ज कर रहा है तो दैट विल बी फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। और एक इंडिविजुअल का जो ऐसा कर रहा है उसका भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उस चिल्ड्रन को कृष्णा कॉन्शियस बनाए। और हम लोग ऐसा इंस्पिरेशन ले सकते हैं महाराज युधिष्ठिर से, वो हम लोग के लिए इंस्पिरेशन रहना चाहिए, ना कि कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का कोई इन्फ्लुएंसर जो कि इतने सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखता है और अपने आप को मैस्कुलिन बोलता हो। ऐसा नहीं, वो लोग डेफिनेटली एनिमलिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स है जो कि कुत्ता बिल्ली का लाइफ जी रहे हैं। आगे, एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। तो हम लोग को इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस अर्थ में, मटेरियल वर्ल्ड नहीं, इस अर्थ में मैक्स टू मैक्स, अभी का बात बता रहा है, तो मैक्स टू मैक्स 80 ईयर्स का लाइफ स्पैन मिलता है हम लोग को, जो कि बहुत ज़्यादा एक बेनिडिक्शन है हम लोग के लिए। मैक्स टू मैक्स बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम लोग लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स में देखें तो वो लोग परेशान रहते हैं भाई, उन लोग के लाइफ में इतना दुख रहता है, इतना डेंजर रहता है लोअर प्लानिटरी सिस्टम में, कि वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा दुख ख़त्म हो, डेंजर ख़त्म हो, तब हम जाके भक्ति करें, तब हम डिवोशनल सर्विस करें। और अगर हम लोग अपर प्लानिटरी सिस्टम्स का देखें तो वहाँ पे लाइफ टाइम इतना ज़्यादा है, एक देवी देवता लोग का लाइफ टाइम इतना ज़्यादा है, जैसे स्वर्ग लोग का बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम इतना ज़्यादा है और कंफर्ट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अपोजिट जेंडर लोग बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और लोग इसी में फंसे रहते हैं। इतना ज़्यादा लाइफ टाइम, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा कंफर्ट, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, लस्ट। लेकिन हम लोग इस अर्थ में देखते हैं कि हम लोग के पास कितना ज़्यादा फैसिलिटी है। हम लोग के पास बस 80 ईयर्स का टाइम है जिसमें हम लोग को डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करना होता है, और श्रीला प्रभुपाद के मर्सी से हम लोग के पास सब कुछ है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैंटिंग, सब नॉलेज हम लोग के पास, सब क्रिस्टल क्लियर है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कलयुग का प्रकोप आ गया है, थोड़ा सा हम लोग दिखते हैं, अभी उतना चालू भी नहीं हुआ महाकलयुग। तो हम लोग जिस पॉइंट में है अभी, वो अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि उतना ज़्यादा मुसीबत भी नहीं है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है जितना स्वर्ग लोक में लोगों का अट्रैक्शन रहता है। बहुत सुंदर सुंदर फीमेल्स रहता है वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर मेल्स रहता है, ऐसा इधर पे नहीं है। और बस 80 ईयर्स का लाइफ टाइम है, इसमें ही बस कोई डिवोशनल सर्विस को अच्छे से करे तो ईजिली बैक टू गॉडेड, एकदम विन विन सिचुएशन है। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद हम लोग को जैसे खाना आके मुंह में खिला दिए हैं,
इतना ईजी है हम लोग के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों से बिविल्डर होते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से फेथलेस होते रहते हैं कली काल के बदजीव। तो यहाँ पे जैसे श्रीला प्रभात लिख रहे थे, एडवांसमेंट, अभी जैसे मटेरियल सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट होता है वो बेस्ड रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन पे, कि कैसे और अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, कैसे और अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, कैसे और अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन आए, कैसे और अच्छा डिवाइस बने, कैसे और अच्छा एआई आए, सब सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड रहता है। और इसलिए कलयुग भी बहुत अच्छा से आते जा रहा है। लोगों का अक्सर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग इतना ज़्यादा एडवांसमेंट करते हैं, इंडिया के लोग क्यों नहीं ऐसा एडवांसमेंट किया? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एडवांसमेंट रहता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि हम लोग के जो आचार्यस हैं, हम लोग के जो एंसेस्टर्स हैं, उनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं था, उनके पास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस था। लेकिन उन लोग को पता था कि जो मटेरियल एडवांसमेंट होता है, मटेरियल चीज़ों से कुछ बना दिए, कुछ भी बना दिए, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है। अल्टीमेट गोल है हम लोग के लाइफ का, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का अल्टीमेट गोल है ताकि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सके, ना कि हम लोग कुछ मटेरियल एडवांसमेंट बनाए, बल्ब बनाए जिससे लोग रात रात तक जाग रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। तो जो मटेरियल एडवांसमेंट रहता है, सो कॉल्ड एडवांसमेंट, वो एक्चुअल में वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो सब एडवांसमेंट एक लिविंग एंटिटी को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखता है। और ये हम लोग के लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग स्पिरिचुअली इतना एडवांस्ड है। कौन सा कौन सा ऐसा देश इतना बता सकता है, कौन सा ऐसा कल्चर इतना बता सकता है रियलिटी के बारे में? लेकिन वो हम लोग के पास है, जो लॉर्ड श्री कृष्णा खुद देते हैं, द वेदास, द नॉलेज। तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना होगा। Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be अच्छा, तो जब एक इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन को कर रहा हो तो उसको टेम्पररी हैप्पीनेस का एहसास होगा, और लेकिन जो वो टेम्पररी हैप्पीनेस है वो उसका ग्रेटेस्ट एनिमी है, क्योंकि वही टेम्पररी हैप्पीनेस जो कुछ टाइम के लिए फील होता है एक इंडिविजुअल को कोई भी लस्टफुल एक्टिविटी करने से, वो उस इंडिविजुअल को हर एक पॉइंट से डिस्ट्रॉय करता है, एक उसके लाइफ के हर एक पॉइंट से, हर एक पर्सपेक्टिव से उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिटीरियरेट करता है। अगर हम लोग देखें कि जो लोग मटीरियली भी सो कॉल्ड सक्सेसफुल है, जैसे एथलीट हो गया, बिजनेस ओनर्स हो गया, वो लोग भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करके रखते हैं। लेकिन जो एक इंसान इन सब चीज़ों के पीछे जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ तो उसका गॉन केस है, और साथ साथ मटेरियल लाइफ भी उसका गॉन केस रहता ही है, हर एक पॉइंट से वो डिटेरियरेट होता है। लेकिन मतलब लोग इस चीज़ को ऐसे करते हैं कि मतलब ऐसा टेम्पररी हैप्पीनेस को लेते हैं जो कि टेम्पररी है, पहला मतलब ऐसा ट्रेन को पकड़ते हैं जो कि टेम्पररी है, टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, और दूसरा उस लिविंग एंटिटी को, उस इंडिविजुअल को हर एक पॉइंट से डिस्ट्रॉय भी करता है, और तीसरा उसको लोअर स्पीसीज में भी लेके चल जाएगा, वो उसको लोअर प्लानिटरी सिस्टम में, लोअर स्पीसीज में भी लेके चल जा सकता है। लोग ऐसा हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं, लेकिन लोग ऐसा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का ट्रेन को नहीं पकड़ते हैं जो कि परमानेंट है, जो जिसको अगर एक इंडिविजुअल फॉलो करता है तो वो इंडिविजुअल एक सुपीरियर इंडिविजुअल रहेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में भी, और अच्छे से जिएगा, और साथ ही साथ ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, और इटर्नल ब्लिस को अटेन करेगा वो। ये दोनों में डिफरेंस है। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च।